नमस्कार, आप देख रहे हैं BNT लाइव न्यूज़। आज हम बात करेंगे बस्ती जिला के अंतर्गत विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम पंचायत कुसौरी के बारे में। कुसौरी गांव अभी भी विकास की पहुंच से बहुत दूर है। कुसौरी गांव पंचायत से पूर्व प्रधान बबलू थे। पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में कोई विकास का कार्य नहीं किया। एक सर्वे के अनुसार साजिदा खातून वलीउल्लाह की गाँव में बहुत चर्चा है। इस बार कुसौरी ग्राम पंचायत से 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। ग्राम सभा में कुल महिला पुरुष सहित 1550 मतदाता हैं। कुसौरी गांव की सबसे प्रबल दावेदार साजिदा खातून हैं। इनका चुनावी निशान कन्नी है। वलीउल्लाह को जनता का अच्छा प्रसाद मिल रहा है। पिछले चुनाव में 75% वोटिंग हुआ था। प्रधान पद प्रत्याशी साजिदा खातून के पति वलीउल्लाह उर्फ पप्पू प्रख्यात समाज सेवक हैं। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जनता ने आपको सराहा और अवसर दिया, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि प्रधान बनने के बाद मैं अपने गांव के गरीब अमीर सभी लोगों के बच्चों को सही शिक्षा सही तालीम दे सकूं और सबको सही शिक्षा सही तालीम मिले, यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा गांव में नाली की सबसे बड़ी समस्या रहती है। नाली की समस्या को दूर किया जाए, रास्ते अच्छे बनाए जाएं। इसी तरीके से गांव में हर वो काम किया जाए जो गांव में लोगों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई बंधु हैं जिनके पास रहने का वतन नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है। सरकार बहुत सारे लोगों को आवाज़ देती है, लेकिन वो गलत लोगों को मिल जाता है। जो लोग हकदार नहीं रहते हैं उनको भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हकदारों को घर मिले, उसके बाद में जो लोग पुराने प्रधान होते हैं वो घर भी देते हैं, तो उसमें से भी 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं गरीब लोगों से। अब पहली बार तो ज़िंदगी में गरीब आदमी का घर बनने वाला होता है, तो उसमें भी 20-20 हज़ार रुपये का सेंध लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रधान उस आदमी को बनना चाहिए जो अपने लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का उसके अंदर क्षमता हो, उसके अंदर चाहत हो, उसके अंदर जज्बा हो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली सभी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना ये सबके बस की बात नहीं है। यही मेरी सोच है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो मुझे मालिक ने दिया है वो मेरे गरीब जनता के काम आ जाए, लोगों की भलाई के लिए काम आ जाए। यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं काफी पीछे हैं। बिल्कुल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से लड़कों का हक है इसी तरीके से लड़कियों का हक है। बस ये है कि इस्लाम में मर्द के लिए और औरत के लिए एक दायरा है। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने जेवर को, अपनी दौलत को, अपनी नोट को इज्जत देते हैं, उसकी कद्र करते हैं, उसे यूं ही कहीं नहीं बहा देते हैं, इसी तरीके से इस्लाम का कहना है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत किया जाए, उनके इज्जत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए उन्हें यूं ही ना छोड़ दिया जाए, बल्कि उन्हें वसूल के दायरे में रखते हुए हर उस लाइन में उन्हें आगे बढ़ाया जाए जिससे कि उनको बराबरी का दर्जा मिले। महिलाओं की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं की बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, तो बिल्कुल इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्कूल चल रहे हैं, उसमें जो है जहाँ पर जितने लड़के हैं उससे कहीं ज़्यादा लड़कियां हैं। कहीं ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सभी लड़कियां मन से तालीम हासिल कर रही हैं। अभी तो हमने 2-4 साल से हम स्कूल चला रहे हैं। आगे खुदा ने चाहा तो हम बहुत सारी जो है लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का, पढ़ाई का, हर चीज़ का इंतजाम करेंगे, कर ही रहे हैं। सारे लोग जवार के लोग जानते हैं, 27 गाँव के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। जो बच्चे पैसा देने लायक नहीं उन्हें फ्री भी शिक्षा देते हैं। जनता से आपकी क्या अपील है? जनता से हमारी अपील यही है कि वोट आपका एक कीमती चीज़ है, बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन के टाइम पर 1000-2000 रुपए दे करके लिपड़ी चिपड़ी बातें करके जनता को मूर्ख बना करके वोट ले लेते हैं, और जनता का जो जायज़ हक होता है वो 5 साल तक उन्हें नहीं मिलता है। लोग लूटते हैं, लोग हक मारते हैं। हम यही चाहते हैं कि जब तक आप अपने वोट की कीमत को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको कभी आपका हक नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि जैसे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के लोगों को देखा, हर तरह के लोगों को मौका दिया, एक बार आप हम पर भरोसा करिए। खुदा ने चाहा तो ज़िंदगी में कभी आपको रुसवा, कभी आपको मायूसी नहीं होगी। हम जीतने के बाद हमेशा आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे, आपके दुख सुख में काम आते रहेंगे, आपके हर भलाई में हिस्सेदार बनेंगे, और आपका जो हक होगा वो सरकार से दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमें अपनी बात रखने में कहीं कोई शर्म नहीं लगती, कोई झिझक नहीं लगती है। चाहे ब्लॉक स्तर से हो, चाहे लखनऊ स्तर से हो, चाहे दिल्ली स्तर से हो, जहां भी हो सकेगा हम अपने गांव की जनता के हक के लिए जाएंगे और लोगों के लिए हक के लिए लड़ेंगे। हम जरा भी किसी मामले में पीछे नहीं रहेंगे। जैसा कि हमारे इलाके के लोग सभी लोग जानते हैं
कि हमने शिक्षा के लाइन में गरीब अमीर सबके लिए जो काम किया है वो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव में जा रहे हैं, आपको किस तरह का लोगों का सहयोग मिला? मुझे 180 दिन हो गए लगातार सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैं जनता के बीच में हूँ। जब सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी, मालूम नहीं था सीट कौन सी आएगी, तभी भी मुझे खुदा पर भरोसा था कि मेरे यहाँ सीट सामान होगी और इसीलिए मैं लगातार लगा रहा और जनता के हर सुख दुख में मैं शामिल हुआ। और मुझको जनता की तरफ से इतनी एनर्जी मिल रही है, यही वजह है कि 180 दिन होने के बाद भी मेरे चेहरे पर थकावट नहीं है, मेरे अंदर थकान नहीं है। बस 2 दिन और है, खुदा ने चाहा तो 2 दिन के अंदर जब 29 तारीख को जनता अपने घर से निकलेगी तो सब लोग मिल करके बस एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि आज घर से निकलना है और कन्नी पे मुहर लगाना है। सभी लोग एक तरफा कन्नी पर मुहर लगा करके हमें विजयी बनाएंगे और 2 तारीख का रिजल्ट देख करके पूरे गांव के अंदर ऐसा जश्न मनेगा। गरीब अमीर बूढ़ा जवान बच्चा सब लोग मिलकर के इतनी खुशी मनाएंगे कि इससे पहले भविष्य में कभी इतनी खुशी नहीं मनाई गई जितना इस बार 2 तारीख को खुदा ने चाहा लोग खुशी मनाने वाले हैं।